कहते हैं कि राजनीति में समर्थन व विरोध का चोली दामन का साथ होता है और यही वो दो पहिए हैं जो किसी भी देश के लोकतंत्र की पहचान बनाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जिस स्तर की करवाहट सामने आई है, उसे हम स्वास्थ्य व मजबूत लोकतंत्र की निशानी तो कतई नहीं कह सकते हैं। चुनाव खत्म हो जाने के बाद पुराने गिले शिकवे भुलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का आपसी मेल मिलाप और साथ बैठकर भोजन करने की हमारे देश की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है, जिसने लोकतंत्र को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब यह परंपरा टूटने की शुरुआत हो चुकी है, और वह भी बौद्धिक सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध कहे जाने वाले बंगाल की भूमि से। सवाल यह नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसने किस नियत से एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत खेली, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि अपनी अपनी जगह के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के मन मस्तिष्क इतने संकुचित क्यों होते जा रहे हैं कि एक दूसरे का सामना करने में भी इतनी घृणा नजर आने लगती है। अगर सत्ताधारी राजनीति में विरोध की आवाज ही नहीं रहेगी तो फिर लोकतंत्र की आत्मा ही कहां बचेगी। यह भी सच है कि वक्त बदलने के साथ राजनीति में भी मानवीय मूल्यों की कमी आई है और अपने विरोधियों के प्रति अपमान व बदलाव लेने की भावना कुछ अधिक ही बढ़ने लगी है। राजनीति में मानवीय मर्यादा का अब क्या स्थान रह गया है, यह कल की देशवासियों को देखने को मिल गया है। और लेकिन यह कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद हमारे नेताओं में आपसी भाईचारा व मदद का भाव देखने को मिला करता था। इस बारे में एक वाकया का जिक्र करना शायद उचित होगा। यह बात 1991 की है, जब बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी की वजह से। तब वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उस वक्त एक पत्रकार ने बीजेपी के नेता वाजपेयी से राजीव गांधी के बारे में उनकी राय जानना चाही थी, तो उसके जवाब में ही अटल जी ने अपनी यह भावुक प्रतिक्रिया देते हुए पूरे वाकया का खुलासा किया था। राजीव गांधी 1984 से 1989 के दौरान जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब वाजपेयी किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। तब देश में इसके इलाज की उतनी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में उन्हें अमेरिका जाने की सलाह दी गई, लेकिन तब वाजपेयी की माली हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि वे इतना बड़ा खर्च वहन कर पाते। इस घटना का जिक्र करते हुए तब वाजपेयी ने भावुक अंदाज में बताया था कि किसी तरह राजीव गांधी को यह बात मालूम पड़ी कि वे किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें विदेश में इलाज की आवश्यकता है। वाजपेयी ने कहा कि एक दिन राजीव गांधी ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि उन्हें भारत की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने की हैसियत से संयुक्त राष्ट्र भेजा जा रहा है। राजीव गांधी ने वाजपेयी से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मौके पर लाभ उठाते हुए वे न्यूयॉर्क में अपना इलाज भी करवा लेंगे। वहीं वाजपेयी ने खुलासा किया कि तब वे न्यूयॉर्क गए और इसी वजह से आज जिंदा है। हालांकि न्यूयॉर्क से लौटने के बाद ना तो राजीव गांधी ने और ना ही वाजपेयी ने यह वाकया किसी को साझा किया, जब वे दोनों सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे के विरोधी की भूमिका में ही रहे। पर वाजपेयी इस शिष्टता के लिए राजीव गांधी को धन्यवाद प्रेषित करना नहीं भूले। वहीं मौजूदा राजनीति के कार्यधार अगर इस वाकया में छुपे मर्म को अपनी सार्वजनिक जीवन में जरा सा भी स्थान दे सके तो हमारा लोकतंत्र और ज्यादा जीवंत बन जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।